अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वो सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पहले सर्कल की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो मुख्तसरन जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें, जो सर्कल की बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको समझाने के लिए मैंने अलग अलग फिगर बना ली ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो देखें, अगर हम एक फ़िक्स पॉइंट लें, ये हमारा एक फ़िक्स पॉइंट है, ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से हम एक ख़ास फासले पे एक पॉइंट ड्रा कर लें, ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से एक ख़ास फासले पे हम एक और पॉइंट ड्रा कर लें, ठीक है, उसके साथ एक और पॉइंट ड्रा करें। ये जो दूसरा पॉइंट हम ड्रा करेंगे इसका फासला भी इस सेंटर पॉइंट से उतना ही होगा जितना कि पहले पॉइंट का है। इसी तरह हम ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके चारों तरफ पॉइंट ड्रा करें और हर पॉइंट का फासला ये जो फिक्स पॉइंट है इससे इक्वल हो, ठीक है। तो जब हम ये सारे पॉइंट ड्रा कर लें और उनको जब हम आपस में मिला लेते हैं, ठीक है, तो ये एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। और ये जो सेंटर में फिक्स्ड पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। अब हम देखते हैं रेडियस। तो देखें, जो हमारा सर्कल बनता है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्कल के अंदर ये एक सेंटर पॉइंट होता है, तो अगर हम उस सेंटर पॉइंट को बाउंड्री के साथ मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनती है इस लाइन को रेडियस बोलते हैं, ठीक है, और इसको आर से शो करते हैं, ठीक है। ये रेडियस इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायमीटर। तो अब डायमीटर क्या होगा कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये एक लाइन इस सेंटर पॉइंट से गुजर रही है और सर्कल के दोनों साइड की बाउंड्रीज को आपस में मिला रही है। तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजरे और दोनों साइड की बाउंड्रीज को आपस में मिलाए उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमीटर की जो लेंथ है वो रेडियस के डबल होगी, क्योंकि देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस हो गया और ये सेंटर पॉइंट से इस बाउंड्री वाली साइड पे दूसरा रेडियस हो गया। तो यानी कि ये दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है, कि डायमीटर की जो लेंथ है वो दो रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। ये डायमीटर हो गया। उसके बाद है कॉर्ड। देखें, कॉर्ड भी ऐसी लाइन है जो कि सर्कल की जो दो साइड की बाउंड्रीज है उनको आपस में मिलाती है, लेकिन इसमें और डायमीटर में फ़र्क ये है कि ये सेंटर से नहीं गुजरती, ठीक है। देखें, ये अब ये सर्कल है, ये अब इस सर्कल की ये बाउंड्री इधर से और इधर से मिला तो रही है लेकिन ये सेंटर से नहीं गुजर रही, तो इसको फिर हम बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद आ गया आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आर्क को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो ये है कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। कि ये सर्कल की बाउंड्री है तो इसकी कॉन्टिन्यूस या मुसलसल पार्ट, देखें, एक पॉइंट यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, एक यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो ये जो दरमियान में ये जो पार्ट आ रहा है बाउंड्री का इस सर्कल का, इसको आर्क बोलेंगे। ये जो ए और बी के दरमियान ये जो लेंथ है इसको आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो देखें, इसको मैंने एल से शो किया है कि ये जो है इस आर्क की लेंथ है। अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये आर्क है, इसका एक पॉइंट इधर है, ठीक है, एक इसका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, इसके दरमियान जो लेंथ है ये आर्क है। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाएं और इस पॉइंट को भी ओरिजिन के साथ मिलाएं तो इसके दरमियान देखें एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है अगर इसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से कम होगी तो ये माइनर आर्क या छोटी आर्क कहलाएगी। और देखें, ये अगर यहाँ से लेके इस तरफ आए तो यहाँ तक एक और आर्क बन रही है, यहाँ से लेके देखें ऐसे आए तो यहाँ तक एक और आर्क बन रही है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इस तरह करके, ठीक है। तो इसकी जो मेजरमेंट है ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फिर ऐसी आर्क जिसका जो सेंट्रल एंगल है उसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो फिर मेजर आर्क कहलाएगी, ठीक है। फिर इस सर्कल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनर आर्क है, ठीक है, क्योंकि इसके जो एंगल का मेजर है वो 180 डिग्री से कम है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इधर एंगल बनेगा उसका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो फिर मेजर आर्क या बड़ी आर्क कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो दरमियान में
एंगल बनता है इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले इसमें क्या किया, पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक यहाँ पर पॉइंट लिया, और इस ए पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिलाया, फिर हमने बी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना ए ओ बी, इसको सेंट्रल एंगल बोलेंगे। ठीक है, और आर्क की लेंथ जैसे कि मैंने बताया कि जो बाउंड्री का पार्ट है सर्कल का, कॉन्टिन्यूस पार्ट है, मुसलसल जो पार्ट है, ठीक है, वो आर्क की लेंथ कहलाता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस आर्क की लेंथ कहलाएगी। इसको मैंने एल से शो किया है, तो मैंने लिखा है आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आ गया सेक्टर। सेक्टर क्या होगा, देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम एक लाइन इधर बाउंड्री तक लगाते हैं, तो ये एक रेडियस हो गया, और फिर इस सेंटर पॉइंट से हम एक और लाइन इधर लगाए बाउंड्री तक, तो ये इसका दूसरा रेडियस हो गया, यानी कि 2 रेडियाई हो गए। अब इन 2 रेडियाई के दरमियान ये जो एरिया बन रहा है इसको सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आर्क और सेक्टर में फ़र्क क्या होगा, आर्क ये जो बाउंड्री की लेंथ होगी इसको आर्क बोलेंगे, और ये जो अंदर का एरिया बन रहा है इसको सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें हमें आर्क की लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी, और ये जो सेक्टर है इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, वो भी मैं लिखूंगा। ठीक है, वो फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे और ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में हमें ये जो आर्क है इसकी लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी, और कुछ क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो आर्क लेंथ है इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, x/360 इंटू सरकमफ्रेंस। x क्या है, x ये जो दरमियान वाला जो एंगल है, जो सेंट्रल एंगल है, वो x की वैल्यू शो करेगा। ठीक है, और ये x को हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सरकमफ्रेंस से। सरकमफ्रेंस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्क क्या है, आर्क जो सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट है उसकी लेंथ को आर्क कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये बाउंड्री की बात हो रही है इसलिए हम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे सरकमफ्रेंस से, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, ये होता है 2πr। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे आर की लेंथ फाइंड करने के लिए, x/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा हमें इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये 2 रेडियस के दरमियान का जो एरिया है या रीजन है इसको एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला है x/360 डिग्री। अब x यहाँ पर भी यही जो सेंट्रल एंगल है यही इसको शो करेगा। ठीक है, और इनटू एरिया ऑफ सर्कल, ये चूंकि एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सर्कल के एरिया से। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला भी हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, वो होता है πr²। तो हम x/360 को मल्टीप्लाई करेंगे πr² से, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये x मैंने लिखा है सेंट्रल एंगल, यानी कि इन दोनों फार्मूला में जो x है ये जो दरमियान में एंगल है उसको शो करेगा। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू दे दी जाएगी, उस वैल्यू को हम इन फार्मूलाज में पुट करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 मीटर। कि हमें इस क्वेश्चन में एक आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है जिसकी रेडियस की लेंथ हमें दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल है, तो देखें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि रेडियस r = 8 सेंटीमीटर है, और एंगल जो सेंट्रल एंगल है इसको हम x के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। हमने फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ L हमने फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ का ये फार्मूला है, ये हम लिखेंगे x/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये जो सेंट्रल एंगल है ये है 40 डिग्री। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 360 डिग्री इंटू ये आ जाएगा 2। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 या 3.14 होती है। ठीक है, और आर रेडियस की वैल्यू हमें दे दी गई है, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, ये 4 1 दा 4 हो जाएगा, और 4 9 दा 36 हो जाता है।
तो अब हमारे पास ऊपर रह गया 22 इंटू 22 और 8। तो ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 को 8 से मल्टीप्लाई करें, मैं लिखूंगा 44 इंटू 8। 8 इंटू 4 32। 3 हमारा कैरी में चला गया, 8 इंटू 4 32 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 35। तो ये हमारे पास ऊपर क्या फिगर बन गई, ये हो जाएगी 352। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 63। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है, ये हमारे पास आर की लेंथ आ गई फ्रैक्शन में। ठीक है, इसके साथ यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अब हम 352 पे 63 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 352 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम। 5 इंटू 3 15, 1 कैरी में चला गया, 5 इंटू 6 30 और कैरी वाला 1 31 हो जाएगा। माइनस करें तो यहाँ पर हमें एक बारो लेना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर बारो जाने के बाद 4 रह गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है, अब ये 37 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब ये 37 63 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 370 हो गया। ठीक है, अब 370 पे 63 अगेन डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15। 1 कैरी में चला गया, 5 इंटू 6 30 और कैरी वाला 1 ये हो जाएगा 31। माइनस करें तो यहाँ पर हमें ज़ीरो के साथ एक बोरो लेना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। यहाँ पर एक बोरो चला गया, 6 रह गया, 6 माइनस 1 5 55 हो गया। अब ये 55 63 से छोटा है तो अगेन हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और ये अब इसको डिवाइड करेगा 8 टाइम। ठीक है, 8 इंटू 3 ये हो गया 24। 2 हमारा कैरी में चला गया, 8 इंटू 6 48 और 2 कैरी वाला ये हो जाएगा 50। ठीक है, माइनस करें तो यहाँ पर 550 में से 504 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। अब ये 46 63 से छोटा है तो हम एक ज़ीरो और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। अब 63 460 को डिवाइड करेगा 7 टाइम। 7 इंटू 3 21, 2 कैरी में चला गया, 7 इंटू 6 42 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 44। ठीक है, माइनस करें तो 460 में से 441 माइनस होगा तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 19। तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5.587 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो बुक में आंसर दिया गया है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है। ठीक है, तो हम भी इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5। अब 8 के बाद हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखें 8 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हम इस 8 को 9 कर देंगे और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36 डिग्री एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, कि अगर एक सर्कल के सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 36 डिग्री हो और उसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर हो, तो हमने आर की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैंने लिख दी है कि जो सेंट्रल एंगल है उसकी क्या वैल्यू है 36 डिग्री, तो मैंने लिख दिया एंगल x इज इक्वल टू 36 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया रेडियस इज इक्वल टू r, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा है आर्क लेंथ इज इक्वल टू, अब आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, x ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो सेंट्रल एंगल है ये है 36 डिग्री डिवाइडेड बाय ये होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद इंटू 2 पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 और इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें ये जो 36 है ये इस 360 पे डिवाइड होगा 10 टाइम, ये हो जाएगा 36 1 द 36 और 36 10 द 360 हो जाता है। ठीक है,
अब ये जो 10 है इसको 5 डिवाइड करता है 2 टाइम और इस 15 को 5 डिवाइड करता है 3 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज पीछे बची, 1 इंटू 22 हो जाएगा और 22 इंटू 3 66 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66 और नीचे हमारे पास सिर्फ 7 रह गया, तो उसका मैं डिवाइडेड बाय 7 लिख लूँगा और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इस 66 पे 7 को डिवाइड करेंगे। मैं लिखूँगा 66 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 डिवाइड करेगा 66 को 9 टाइम, 7 इंटू 9 ये हो जाता है 63, माइनस करें रिमाइंडर आ जाएगा 3 7 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 30 को 7 डिवाइड करेगा 4 टाइम, 7 इंटू 4 ये हो जाएगा 28, माइनस करें रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 अगेन 7 से छोटा है, एक ज़ीरो ऐड करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 डिवाइड करेगा 2 टाइम, 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14, माइनस करें तो 20 माइनस 14 रिमाइंडर आ जाएगा 6 अगेन 7 से छोटा है तो एक बार फिर हम ज़ीरो ऐड करेंगे, एक ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब 60 को 7 डिवाइड करेगा 8 टाइम, 7 इंटू 8 यह आ जाएगा 56, माइनस करें रिमाइंडर आ जाएगा 4। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो हम जब हमने 66 पे 7 को डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिली 9.428 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बुक में जो है आपका आंसर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो मैं भी इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, यह आ जाएगा 9.4। अब यहाँ 2 से आगे हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखें 2 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 8 है, 5 से बड़ा है, तो हम 2 को 3 कर देंगे। ठीक है, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर के सलीम एक सर्कल पर या एक दायरे पर 8 सेंटीमीटर लेंथ की मार्क का निशान लगाता है, यानी कि वो उस सर्कल पर 8 सेंटीमीटर की आर्क बनाता है। ठीक है, एंड मेजर्स इट्स सेंट्रल एंगल एज 120 डिग्री, और जो सलीम ने आर्क बनाई उसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क। हमने उस आर्क का रेडियस मालूम करना है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट से जो बाउंड्री तक जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि आर्क लेंथ हमें कितनी बताई गई है 8 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी है। और जो सेंट्रल एंगल है जिसको हमने x के इक्वल रखा है इसकी वैल्यू में दे दी गई है 120 डिग्री, और रेडियस हमने फाइंड करना है। तो देखें अब इसमें हमारे पास आर्क लेंथ भी है, एंगल की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम ये जो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला है ये वाला अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम आर्क की वैल्यू या रेडियस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो मैंने फार्मूला लिखा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो अब वैल्यूज पुट करें, आर की लेंथ हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू में क्या दी गई है 120 डिग्री, डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा 360 डिग्री, और इनटू पाई की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, ये 22/7 होती है, और आर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखें ये 120 360 को डिवाइड करता है 3 टाइम, यह आ जाएगा 121 द 120 और 123 द 360 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, देखें ये 1 इंटू 2 इंटू 22 ये हो जाएगा 44, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 21, और साथ में क्या आ जाएगा आर इंटू आर आ गया। ठीक है, तो अब हम ये जो फ्रैक्शन आ रही है इस आर के साथ इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो आर को मैंने एक साइड पे रखा, अब इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो जब ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगी तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसका जो नीचे वाला डिजिट है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू, अब ये 21 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये आ जाएगा 21 इंटू 8 इंटू 1 8 और 8 इंटू 2 16, ये 168 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 44, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। अब हमें
अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया है, लेकिन बुक में चूंकि डेसिमल नंबर में आंसर है तो हम इस 44 को 168 पे डिवाइड करेंगे। मैं लिखूंगा 168 डिवाइडेड बाय 44। तो 44 168 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 12, 1 कैरी में चला गया, 3 इंटू 4 12 और कैरी वाला 1 13 हो जाएगा। माइनस करें तो 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 36 आ गया। 36 44 से छोटा है तो हम एक जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे और हमें आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 360 है तो 360 को 44 डिवाइड करेगा 8 टाइम, 8 इंटू 4 32, 3 कैरी में चला गया, 8 इंटू 4 32 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 35। माइनस करें तो 360 माइनस 352, रिमाइंडर आ जाएगा 8 44 से छोटा है तो हम दोबारा एक जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 80 को 44 डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो 44 इंटू 1 ये आ जाएगा 44। माइनस करें तो यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा और यहाँ से बोरो चला गया, 7 रहेगा, 7 माइनस 4 ये आ जाएगा 36। ठीक है, अगेन हम एक जीरो ऐड करेंगे क्योंकि 36 44 से छोटा है तो यहाँ पर एक जीरो ऐड किया, एक जीरो यहाँ पर ऐड किया। अब इसको डिवाइड करेगा 44 360 को 8 टाइम, यहाँ पर हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 352। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 8। ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। तो हमारे पास फिर आर की वैल्यू क्या आ गई, ये 168 पे 44 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 3.818, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बुक में जो आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3.8। अब 1 से आगे हमने राउंड ऑफ करना है तो 1 से जो नेक्स्ट डिजिट 8 है वो 5 से बड़ा है तो 1 को हम 2 कर देंगे और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमने आर या रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। कि जमाल कंपास या पुरकार की मदद से एक आर्क ड्रॉ करता है या एक कोस ड्रॉ करता है, उर्दू में आर्क को कोस बोलते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है और जो उसका रेडियस बन रहा है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। तो हमने उस आर्क का जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। यानी कि अगर ये आर्क है तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि आर्क लेंथ L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने यहाँ से वैल्यू उठाई। इसी तरह रेडियस R की वैल्यू हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दी। और एंगल X को मैंने फाइंड करना है। तो अब देखें, हमारे पास R की लेंथ भी है, रेडियस भी है, तो हम ये जो आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला है ये वाला अप्लाई करके हम ये जो X है या एंगल की वैल्यू है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये फार्मूला लिखा पहले आर्क लेंथ का। ठीक है, तो आर्क लेंथ की वैल्यू में क्या दी गई है 11 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स हमने फाइंड करना है जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 360 डिग्री इनटू यह आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है और आर की वैल्यू हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें ये 7 इस 7 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 360 पे डिवाइड होगा 180 टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा 180। अब 180 को 2 डिवाइड करेगा 90 टाइम। ठीक है, और ये 22 को 2 डिवाइड करेगा 11 टाइम। हमारे पास आ गया ये इस तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू, अब देखें ऊपर हमारे पास क्या फिगर रहेगी 11 और x रह गया। ठीक है, और नीचे हमारे पास 90 रह गया, तो हम लिखेंगे 11/90 डिग्री और इनटू आ जाएगा x। ठीक है, अब चूंकि हमें इस x या सेंट्रल एंगल की वैल्यू चाहिए तो इसको हम एक तरफ रखते हैं और ये 11/90 डिग्री को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसके नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 11 इंटू, अब इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 90 डिग्री ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, तो ये 11 इस 11 से डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90
डिग्री। ठीक है, तो ये हमने x की वैल्यू या सेंट्रल एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर। कि एक सर्कल है, उसका रेडियस या रदास, उसकी वैल्यू 14 यूनिट है। ठीक है, यूनिट का मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, कोई सा भी ये यूनिट हो सकता है। एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 एट द सेंटर, और जो आर्क का सेंट्रल एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू है 65 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, तो हमने आर्क की, या जिसको उर्दू में कोस बोलते हैं, उसकी लेंथ या लंबाई हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि रेडियस आर, इसकी वैल्यू है 14 यूनिट। ठीक है, यूनिट जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, और जो सेंट्रल एंगल है उसकी वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, और आर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं आर की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो मैंने फार्मूला लिखा आर लेंथ इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट करें तो देखें, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 65 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये हो गया, इंटू 2, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 22/7 होती है, और आर की वैल्यू हमें दी गई है 14 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। ये जो 7 है इस 14 को डिवाइड करेगा 2 टाइम। ठीक है, अब ये 2 इस 360 पे डिवाइड होगा 180 टाइम, और इस 180 पे ये 2 डिवाइड होगा 90 टाइम। ठीक है, अब इस 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 90 को डिवाइड करेगा 45 टाइम, और इस 22 को 2 डिवाइड करेगा 11 टाइम। ठीक है, अब ये 45 नीचे रह गया, 45 को 5 से डिवाइड करें तो 9 टाइम डिवाइड करता है 5, और 65 को 5 डिवाइड करेगा 13 टाइम। तो अब हमारे पास ऊपर 13 इंटू 11 ये फिगर रह गई है, और नीचे हमारे पास 9 रह गया। ठीक है, तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11, तो 113 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 हो जाएगा, ये 113 से मल्टीप्लाई होगा 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 1 + 3 4, और ये 1, ये आ जाएगा 143, और डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसके साथ यूनिट क्या आएगा, इसके साथ हम लिख लेंगे यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या क्या है। ठीक है, ये आ गया। अब हम 143 पे 9 को डिवाइड करेंगे, तो मैं लिखूंगा 143 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 जो है, तो ये आ जाएगा 9 1 द 9, माइनस करें 14 माइनस 9, रिमाइंडर आ जाएगा 5, इस 3 को नीचे लेके आए, तो अब 9 डिवाइड होगा 5 टाइम, 9 इंटू 5 ये आ जाएगा 45, माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 8। अब 8 9 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड करेंगे, तो एक 0 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और आंसर में हम डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे। अब 9 80 को डिवाइड करेगा 8 टाइम, 9 इंटू 8 हो जाता है 72, माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। 8 अगेन 9 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे, और अगेन 9 जो है 8 टाइम डिवाइड करेगा 80 को, 9 इंटू 8 आ जाएगा 72, माइनस करें रिमाइंडर आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इस क्वेश्चन के आंसर को राउंड ऑफ नहीं किया गया, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा आंसर आपकी बुक के आंसर से मैच हो जाता है। तो अगर राउंड ऑफ किया होता तो फिर मैं एक दफ़ा फिर डिवाइड करता और फिर मैं इस आंसर को राउंड ऑफ करता, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 143 पे जब 9 को डिवाइड करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है 15.88, और साथ में आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई है। ठीक है, आर्क लेंथ। ठीक है, और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर।
ये हमें एक फिगर दी गई है, ठीक है, इसमें ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्या होता है, उसकी जो साइड की जो लेंथ होती है उन सब को आपस में सम करें तो पेरीमीटर आता है, ठीक है। तो देखें, अब ये जो हमें सेक्टर की फिगर दी गई है, इसमें सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के दरमियान का जो एरिया होता है वो सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देखें, इस सेक्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है इसकी लेंथ हमें दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि इसका जो ये वाला रेडियस है उसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस सेक्टर की ये दो साइड की लेंथ तो हमें मालूम हो गई है कि ये 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। अब हम पहले इस आर की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर हम इन तीनों साइड की जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस सेक्टर का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, इसका सॉल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी वो मैंने लिख दी है। तो जो सेंट्रल एंगल है x, इसकी वैल्यू में दे दी गई है 115 डिग्री, ये मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। रेडियस r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें r की लेंथ चाहिए, ठीक है, इस वाली साइड की हमें लेंथ चाहिए। तो मैंने r की लेंथ का फॉर्मूला लिख दिया है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। x की हमारे पास वैल्यू क्या है, 115 डिग्री, तो ये हो गया 115 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, इनटू ये आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 8, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखें, ये 8 इस 360 को डिवाइड कर सकता है, ये आ जाएगा 8 1 द 8, और 8 जो है 45 टाइम डिवाइड करता है 360 को, ठीक है। अब 45 और 115 को दोनों को 5 डिवाइड कर सकता है, तो 45 को 5 डिवाइड करेगा 9 टाइम, और 115 को 5 डिवाइड करेगा 23 टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं, पहले मैं वो लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा मैं क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास अब रह गई है वैल्यू 23, यहाँ पर हमारे पास रह गई है 9 इंटू 2 इंटू 22/7, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। अब ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 44, 44 को 23 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 44 इंटू 23, 3 इंटू 4 12, 1 कैरी में चला गया, 3 इंटू 4 12, और कैरी वाला 1 ये हो जाएगा 13, और ये 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, इसको सम करें तो ये आ जाएगा 2, 3 प्लस 8 11, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 8 9, और कैरी वाला 1 ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बनेगी, ऊपर वाला जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1012, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 63, ठीक है। तो ये हमारे पास आर की लेंथ आ रही है फ्रैक्शन में। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो हम जो है पहले तो इसके साथ यूनिट लिख लेते हैं, इसके साथ यूनिट होगा सेंटीमीटर। अब हम 1012 को डिवाइड करेंगे 63 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1012 डिवाइडेड बाय 63, तो 63 1 द 63 हो जाता है, माइनस करें, यहाँ पर बोरो लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से बोरो चला गया तो 9 रह गया, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। इस 2 को नीचे लेके आएंगे। अब डिवाइड करेंगे 63 को हम 6 टाइम, तो 6 इंटू 3 18, 1 कैरी में चला गया, 6 इंटू 6 36, और कैरी वाला 1 37 हो जाएगा। माइनस करें 382 माइनस 378, रिमाइंडर आ जाएगा 4। 4 63 से छोटा है तो हम एक जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और आंसर में हम डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे। अब देखें 40 स्टिल इससे छोटा है 63 से, तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब हम एट अ टाइम 2 जीरो हमें ऐड करना पड़ जाए तो फिर हमें आंसर में भी एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 400 हो गया, 400 पे डिवाइड होगा 63, 6 टाइम में डिवाइड होगा, तो 6 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी डिवाइड किया था इसको, ये आ जाएगा -378, और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 22। तो इसका मतलब है कि जब हम 63 को डिवाइड करेंगे 1012 पे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये आ जाएगा 16.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये फिगर है इसकी सारी साइड की लेंथ आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
ठीक है। अब देखें इसमें अब इसकी जितनी साइड है सब साइड की लेंथ हम ऐड करेंगे। तो ये जो रेडियस है इसकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, प्लस इस रेडियस की लेंथ भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, प्लस ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 16.06 सेंटीमीटर। इसको जब आप ऐड करेंगे 8 प्लस 8 16 प्लस 16.06, तो ये हो जाएगा 32.06 और साथ में यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है जी कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो 6 है इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 और अगर 1 डेसिमल प्लेस तक करें तो इसका मतलब है कि हमें 0.0 लिखना पड़ेगा और 7 सेंटीमीटर। तो 0.0 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना था, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस पे 0 आ रहा है, तो 0.0 लिखें या ना लिखें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये आंसर बन जाता है इसका, ठीक है। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of a circle of radius 10 centimeter and central angle is 90 degree in term of pi। कि देखें हमें इस क्वेश्चन में एक सेक्टर का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, ठीक है। उस सेक्टर की जो रेडियस की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और वो जो उसका सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो देखें ये मैंने एक फिगर बनाई हुई है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये फिगर बनाई है कि ये अगर हमारा सेक्टर है, ठीक है, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसके रेडियस की लेंथ हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की सारी साइड की लेंथ का सम होता है। तो देखें अब हमारे पास इस सेक्टर की इस साइड की जो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये भी चूंकि रेडियस ही है तो इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो साइड की लेंथ हमारे पास आ जाती है, सिर्फ आर्क की हमारे पास लेंथ रह जाती है, तो हम आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर हम इन तीनों साइड की जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें जो आंसर लिखना है, हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने जो आंसर लिखना है वो इन टर्म ऑफ पाई लिखना है, यानी कि जब हम आर की लेंथ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें इस पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, बल्कि पाई को एज इट इज रखना है, ठीक है। लेकिन जो बुक के आखिर में आंसर दिया गया है वहां पर पाई की वैल्यू को पुट कर दिया गया, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले जो हमारा आंसर आएगा वो इन टर्म ऑफ पाई आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे और फिर हम उसमें पाई की वैल्यू पुट करके जो बुक के आखिर में आंसर दिया गया है उसके साथ हम उसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका देखें सोल्यूशन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने लिख दी है कि रेडियस आर की वैल्यू है, ये जो सेक्टर है इसकी जो रेडियस की वैल्यू ये हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसी तरह एंगल एक्स की वैल्यू हमें दे दी गई है 90 डिग्री। तो अब पहले हम ये आर्क जो है इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा आर्क लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला होता है, ये आ जाएगा x ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और इनटू आ जाएगा 2 और पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ पाई इसका आंसर लिखना है, तो मैंने पाई को एज इट इज लिख दिया। और आर की हमारे पास वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आर की मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा और ये 936 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, ठीक है। अब ये जो 4 है ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम और ये 2 इस 10 को डिवाइड करेगा 5 टाइम। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास जो आर की लेंथ है वो रह जाएगी 5 इंटू पाई, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो अब हम इस सेक्टर का पेरीमीटर अगर लिखेंगे इन टर्म ऑफ पाई तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये इस रेडियस की लेंथ प्लस ये वाला रेडियस इसकी लेंथ प्लस आर की लेंथ, तो मैं लिखूंगा एल, ये हमारे पास आर की लेंथ है प्लस आर एक रेडियस की लेंथ प्लस आर दूसरे वाले रेडियस की लेंथ, ठीक है। तो हम अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब एल की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, आर की जो लेंथ है वो है 5 पाई, ठीक हो गया, प्लस
रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 20 प्लस 5 पाई। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिख दिया इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, लेकिन जो बुक के आखिर पे आंसर है वहाँ पर इस पाई की वैल्यू को पुट किया गया है, तो हम भी अब वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो हम इस पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो अब ये हो जाएगा 20 प्लस 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 7। और अब ये 20/1 है, तो 1 7 पे डिवाइड होता है, 7 टाइम्स 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 140 प्लस, और ये 7 7 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 110 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 7। इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर। अब 250 पे हम 7 को डिवाइड करते हैं, मैं लिखूंगा 250 डिवाइडेड बाय 7। मेरे पास जगह कम है, मैं ज़रा छोटा करके लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 3 दा 21 माइनस करें, रिमाइंडर आएगा 4, इस ज़ीरो को नीचे लेके आएंगे, 7 5 दा 35 माइनस करें, रिमाइंडर आपके पास 5 आएगा। हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 5 7 से छोटा है, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 50 पे 7 डिवाइड होगा 7 टाइम, तो 7 7 दा 49 हो जाता है, माइनस करें, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब अगेन हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये 10 पे 7 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 7 इंटू 1 7 हो जाता है, रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आंसर आएगा 35.71। जब हम 7 को 250 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 35.71 सेंटीमीटर। तो ये आंसर जो है आपके बुक के आंसर वाले पार्ट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, हालांकि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने आंसर इन टर्म ऑफ पाई लिखना है, तो अगर आप इन टर्म ऑफ पाई आप आंसर लिखना चाहेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, लेकिन जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि हमारा बुक के आंसर के साथ मैच कर रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, then what will be the arc length and sector area of circle। कि एक सर्कल या दायरे का जो सेंट्रल एंगल है या मरकजी जाविया है वो 130 डिग्री है, और उसका जो रेडियस या रदास है उसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर है। तो हमने आर्क की लेंथ या कोस की लंबाई और सेक्टर एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक आर्क की लेंथ मालूम करनी है और दूसरा सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो हमने ये दोनों फार्मूले पढ़े हुए हैं, जो आर्क की लेंथ है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और सेक्टर के एरिया के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि जो एंगल है सेंट्रल एंगल है एक्स, उसकी वैल्यू है 130 डिग्री और रेडियस आर की वैल्यू हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम आर्क लेंथ मालूम करते हैं। ठीक है, तो आर्क लेंथ का ये फार्मूला होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास है 130 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है, और इनटू यह आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है, आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यूज पुट की। अब देखें, ये 7 इस 28 को डिवाइड करेगा 4 टाइम और ये 4 इस 360 पे डिवाइड होगा 90 टाइम। ठीक है, अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या फिगर रहेगी, हमारे पास ये 13/9 इंटू ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब हम 13 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 44 इंटू 13, तो 3 इंटू 4 12, 1 कैरी में चला गया, 3 इंटू 4 12 और कैरी वाला 1 13 हो जाएगा। ये 144 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 44 हो जाएगा। इसको ऐड करें, 2
3 + 4 7, 1 + 4 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 7 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब हम 572 पे 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 572 डिवाइडेड बाय 9। 9 डिवाइड होगा 572 पे 6 टाइम। 9 × 6 ये हो जाता है 54, माइनस करें 57 - 54, रिमाइंडर आ जाएगा 3। इस 2 को नीचे लेके आए, अब डिवाइड होगा 9 3 टाइम। 9 × 3 ये हो जाएगा 27, माइनस करें, रिमाइंडर आ जाएगा 5। 5 9 से छोटा है, एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। अब 50 पे 9 डिवाइड होगा 5 टाइम। 9 × 5 45 हो जाता है, माइनस करें तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन हम एक 0 ऐड करेंगे क्योंकि 5 9 से छोटा है, तो एक 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 50 पे अगेन 9 डिवाइड होगा 5 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 5 45, माइनस करें, रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमने इसको डिवाइड किया 572 पे 9 को, तो हमें जो आंसर मिला वो 63.55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई है। मैं लिख लेता हूं आर्क लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई है। अब हम सेक्टर एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेक्टर एरिया के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा सेक्टर एरिया, ठीक है। यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ गया x/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और r² है तो r की वैल्यू हमारे पास 28 है। तो मैं 28 का स्क्वायर लिखने के बजाय 28 × 28 पुट कर लेता हूं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। आप 28 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए 28 × 28 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये 7 इस 28 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, ये 4 इस 360 पे डिवाइड होगा 90 टाइम और ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फिगर रह गई है पीछे, हम पहले वो लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास रह गया 13 डिवाइडेड बाय 9 इंटू ये आ जाएगा 22 और इंटू 28, ठीक है। तो अब ये 22 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम। ये हो जाएगा 13 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 2 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 हो जाएगा। इसको ऐड करें, ये 6 2 + 6 8 और ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 286। जब हमने 13 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 286 हो गया। अब 286 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 × 6 48, 4 हमारा कैरी में चला गया, 8 × 8 64 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 68, 6 कैरी में चला गया, 8 × 2 16 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 22, ठीक है। और ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी में चला गया, 2 × 8 16 और कैरी वाला 1 17, अगेन 1 कैरी में चला गया, 2 × 2 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5। इसको ऐड करें, यह आ जाएगा 8 + 2 10, 1 कैरी में चला गया, 2 + 7 9, कैरी वाला 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी में चला गया, 2 + 5 7 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8008 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब हम ये जो 8008 है इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से। अच्छा, इसके साथ यूनिट क्या आएगा? इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं 8008 पे 9 को डिवाइड करता हूं। मैं लिखता हूं 8008 डिवाइडेड बाय 9। 9 डिवाइड होगा 8 टाइम, 9 × 8 72, माइनस करें, रिमाइंडर आ जाएगा 80 - 72, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो अगेन ये 8 टाइम डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 72, माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। अब इस 8 को नीचे लेके आएंगे।
अब 9 डिवाइड होगा 9 टाइम, 9 9 81 हो जाता है, माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 7। अब 7 9 से छोटा है तो एक हम ज़ीरो ऐड करेंगे यहाँ पर, तो एक ज़ीरो में यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 9 डिवाइड होगा 7 टाइम, ठीक है, 7 इंटू 9 63 हो जाता है, माइनस करें तो 70 माइनस 63 रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अगेन 7 9 से छोटा है, एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो एक ज़ीरो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और अगेन ये 7 टाइम डिवाइड होगा तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63, माइनस करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि जब हमने 8008 पे 9 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया 8897.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ज़रा छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें ये हमने सेक्टर एरिया फाइंड किया और ये हमने आर्क लेंथ फाइंड कर ली थी। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन द शेप ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 42 फीट एंड हैविंग सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। कि गुलशन जो है वो एक बाग उगाना चाहता है, ठीक है। गुलशन लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो बाग उगाना चाहता है गुलशन, वो सर्कल के सेक्टर की शक्ल में उसको उगाना चाहता है, ठीक है। जिस तरह सर्कल का सेक्टर का एरिया होता है उस तरह उगाना चाहता है, जिसका रेडियस 42 फीट है और उसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि बाग को ढांपने के लिए, गार्डन को ढांपने के लिए जो घास चाहिए उसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखें इसमें चूंकि जो एरिया है वो सर्कल के सेक्टर की शक्ल में है, तो हम ये एरिया ऑफ ग्रास कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्टर एरिया का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि जो रेडियस की वैल्यू है वो 42 फीट है, तो मैंने लिख दिया रेडियस r इज इक्वल टू 42 फीट, और जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू है वो 120 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया एंगल x इज इक्वल टू 120 फीट। अब हमें चूंकि सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो मैंने लिखा है सेक्टर एरिया, और सेक्टर एरिया का जो ये वाला फार्मूला है ये मैंने लिख दिया है x ओवर 360 डिग्री। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये x की वैल्यू हमारे पास क्या है 120 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारे पास 42 फीट है, ठीक है। तो मैं बजाय इसके कि 42 का स्क्वायर लूँ, मैं 42 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब भी आर स्क्वायर होता है, इससे ज़रा मैं कैलकुलेशन में आसानी होगी इसलिए मैंने 42 इंटू 42 कर दिया। बजाय से कि मैं 42 लिख के उसका स्क्वायर लेता, मैंने 42 इंटू 42 लिख दिया, ठीक है। तो देखें अब ये 7 इस 42 को डिवाइड करेगा 6 टाइम, ठीक है, और ये 6 जो है इस 360 पे डिवाइड होगा, 6 6 30 और साथ में 0 आ जाएगा 60 टाइम, ठीक है। अब ये 0 इस 0 से कट जाएगा और ये 6 इस 2 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें 2, 22 और 42 ये वैल्यूज रह जाती हैं। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 44, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो 44 इंटू 42 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 1 कैरी में चला गया, 4 इंटू 4 16 और कैरी वाला 1 17 हो जाएगा। तो अब इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 8 और 8 प्लस 6 14, 1 कैरी में चला गया, तो 7 और कैरी वाला 1 ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास सेक्टर एरिया क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1848, ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एरिया आ गया, ठीक है, जिसको के घास से कवर करना है गुलशन ने, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का।
क्वेश्चन नंबर 10 है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कि एक सर्कल के सेक्टर का एरिया हमें ये दिया गया है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैज़ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जबकि उसके रेडियस की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो हमने उस सेक्टर के लिए जो सेंट्रल एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि सेक्टर एरिया हमें दिया गया है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। रेडियस की वैल्यू आर हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया। और एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम सेक्टर एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए ये मैंने सेक्टर एरिया का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। सेक्टर एरिया की वैल्यू मैं ये दी गई है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा 26 पाई। ठीक है, ये सेक्टर एरिया की वैल्यू पुट की। एक्स हमने फाइंड करना है और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई। हम फिलहाल वैल्यू नहीं पुट करते, ठीक है, पाई को मैं ऐसे ही रखता हूँ। और आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू में 6 दी गई है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 इंटू पाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x ओवर 360 इंटू ये आ जाएगा पाई, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखें ये जो 36 है इस 360 पे डिवाइड होता है 10 टाइम, यानी कि 36 1 दा 36 और 36 10 दा 360 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26 पाई इज इक्वल टू, अब ये x इंटू पाई है तो इसको हम लिख लेंगे पाई इंटू एक्स, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो x को हम एक तरफ रखते हैं, और ये जो x के साथ फ्रैक्शन पाई ओवर 10 आ रही है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ जब ये फ्रैक्शन जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 26 पाई इंटू, अब ये 10 ऊपर चला जाएगा और पाई को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये देखें ये पाई इस पाई को डिडक्ट कर लेगा, और हमारे पास ये 26 इंटू 10 ये हो जाएगा 260 डिग्री। तो ये हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है x की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ अ क्लॉक फेस मेजर्स 14 इंचेस अक्रॉस, कि एक घड़ी है, ठीक है, जिसके फेस की जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 14 इंच है। ठीक है, हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड एट 5 o'clock। तो जब इस घड़ी पे 5 बज जाएं तो इसकी सुइयों की जो पोजीशन बनेगी उनके दरमियान जो एरिया आएगा हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखें 5 बजे जो पोजीशन बनती है सुइयों की घड़ी पे वो ये वाली बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दरमियान वाला एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो ये घड़ी चूंकि एक सर्कल की शेप में होती है, ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो है सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्टर के एरिया के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब देखें हमारे पास इस फार्मूले के लिए हमें एक तो x की वैल्यू चाहिए, यानी कि सेंट्रल एंगल की वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें r की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू में बता दी गई है कि 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, तो पहले हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें जो घड़ी की फेस लेंथ हमें बताई गई है 14 इंच है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये 14 इंच है। इसका मतलब है कि ये इसका जो डायमीटर है घड़ी का वो 14 इंच है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ जाए तो हम उससे रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, देखें मैंने लिखा है क्लॉक फेस जो डायमीटर है इसको मैंने डी के इक्वल रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 इंचज है। तो अब रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस का फार्मूला डायमीटर ओवर 2 होता है, यानी कि हम डायमीटर पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो डायमीटर की वैल्यू क्या है 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 14 को डिवाइड करता है 7 टाइम, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7 इंच। ठीक है, 7 इंचज, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब हमें ये जो x है सेंट्रल एंगल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ये वाला हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें जो चूँकि घड़ी एक सर्कल की शक्ल की होती है, इसका मतलब है कि टोटल जो एंगल है इसका 360 डिग्री होता है। ठीक है, और
एक घड़ी में 12 आवर होते हैं, यानी कि 12 पार्ट होते हैं, क्योंकि 12 घंटों में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फिर एक घंटे का एंगल निकालने के लिए हमें 360 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक घंटे का जो सेंट्रल एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है एंगल बिटवीन ईच आवर। एक घंटे के लिए मैं अगर एंगल को मेजर करना चाहता हूं तो मैं 360 डिग्री पे डिवाइड करूंगा 12 को, ठीक है। तो ये 12 360 को डिवाइड करेगा 30 टाइम, तो हमारे पास जो एक घंटे का जो सेंट्रल एंगल आ जाता है ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर 5 o'clock पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, मैंने लिखा है एंगल एट 5 o'clock। 5 o'clock पे फिर क्या बनेगा कि देखें ये 1 2 3 4 5 घंटे हो जाते हैं। तो अगर एक घंटे का हमारे पास 30 डिग्री आता है तो 5 घंटों का मतलब ये है कि हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा 30 डिग्री इंटू 5, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सेक्टर एरिया इज इक्वल टू, ये है x ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें ये वाली यूज़ करनी है, क्योंकि ये वैल्यू हमें बताई गई है कि यूज़ करना है 3.14। और r की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। r स्क्वायर हो गया। तो अब देखें ये हो जाएगा 150 ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 7 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेता है। 315 पे डिवाइड होता है 5 टाइम और 36 पे डिवाइड होता है 12 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास पीछे वैल्यूज़ क्या बच गई 5 ओवर 12 इंटू 3.14 इंटू 49, ठीक है। अब हम 5 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये 49 इंटू 5 इंटू 9 45, 4 कैरी में चला गया, 5 इंटू 4 20 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 24। तो ये जब हमने 5 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 245। तो हम लिखेंगे 245 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3.14। अब 3.14 को 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिखूंगा 3.14 इंटू 245। इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4 22 हमारा कैरी में चला गया, 5 इंटू 1 5 और कैरी वाला 2 7 हो जाएगा, 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15, ये 4 इंटू 4 16, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 4 इंटू 1 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5 और 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 और ये 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6। इसको 8 करें यह आ जाएगा 0, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी में चला गया, 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18 और कैरी वाला 1 19, अगेन 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 और कैरी वाला 1 6 और ये 1 प्लस 6 ये आ जाएगा 7। और डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा ये देखें, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के इस तरफ 2 डिजिट हैं तो हम यहाँ पर भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 769.30 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और ये चूँकि एरिया है तो इसके साथ हम यूनिट यूज़ करेंगे स्क्वायर इंच, ठीक है। अब हम इस 769.30 पे 12 को डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूंगा 769.30 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 12 7 दा 72 हो जाता है, माइनस करें रिमाइंडर 4 आ जाएगा, इस 9 को नीचे लेके आएंगे, 12 4 दा 48 हो जाता है, माइनस करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब इस 3 को नीचे लेके आएंगे
तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट हम नीचे लेके आए हैं, तो यहाँ पर मैं एक डेसिमल पॉइंट डाल दूंगा। अब इस 13 को 12 डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो 12 1 दा 12 हो जाता है, माइनस करें, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस 0 को नीचे लेके आए, तो देखें ये 0 12 से स्टिल छोटा है, तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ आंसर में भी एक 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 100 हो गया, 100 को 12 डिवाइड करेगा 8 टाइम, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 8 96 हो जाएगा, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो ये जब हमने इस 769.30 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसको इधर आगे करके लिख लेता हूँ, ये इसको मैं इंचेस कर लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू हमारे पास आई जब हमने डिवाइड किया 12 को इस वैल्यू पे, तो ये आ गया 74.108 और यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर इंचेस, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का।